जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि दोस्त हम लोग बिहार बोर्ड 9th क्लास फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि जो कि एग्ज़ाम्स में मतलब आने वाले हैं। चूँकि देखिए पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी एग्ज़ाम में मतलब क्या 9th क्लास के एग्ज़ाम में, जैसे 2024 में, 2023 में, 22 में ऐसे करके ये सब क्वेश्चंस आए हैं। तो हमने इसके पिछले वीडियो में अप्रॉक्स 50 के करीब में सवाल किए थे दोस्त। इस वीडियो में भी हम लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में छपने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूँ कि आपको क्वेश्चंस को ऐसे बताया जाएगा कि आप एकदम सेकंड में ही हल कर सकते हैं। मिनट छोड़ दीजिए, सेकंड में कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे हल करने का, कैसे हल किया जाता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। इसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं दोस्त। तो पार्ट 2 में क्या होगा खास, इस बात को जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर जो हो सके वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर पहुंच जाएगा दोस्त। मैं आपको एक बार ज़रूर आश्वस्त करूं दोस्त कि मैं इसके बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जो डिजिट चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न सब आपका यही रहेगा। आप एकदम 50 की 50 ऑब्जेक्टिव आराम से कर सकते हैं दोस्त। मैं आपको कल एक छोटा सा वीडियो हो सकता है कि बना दूंगा, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको आने के चांसेस बन जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो आपको टाइम बिना गवाए में हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि दोस्त पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। दोस्त रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो दोस्त, जिसका घात 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं दोस्त। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं घात इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है इसका घात दोस्त 2 है। इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद केवल कौन सा होगा दोस्त, तो वो होगा रैखिक बहुपद केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसका घात कितना है दोस्त 1 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 4√28 भागा 3√7 का मान बताना है, क्या होगा दोस्त। देखिए बहुत आसान सवाल है दोस्त। क्या कहते हैं कि 4 है तो हम लोग 4 के 4 को हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग √28 को दोस्त लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 4 और गुना का 7। रूट में 4 गुना क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम लोग √7 लिख सकते हैं। और भागा के मतलब होता है बटा, और ये दिया है 3, रूट दिया है 7। 3 और रूट कितना दिया है तो 7 दिया है। आगे चलूंगा मैं, 4 का हम लोग 4 लिख देंगे गुना, ये देखिए अंदर इसके 4 है तो इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये 7 रूट में ही रह जाएंगे। और बटा की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 3, और रूट अंडर कितना दोस्त, रूट अंडर हो जाएगा 7। ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 4 दूनी कितना दोस्त 8, और बटा में नीचे बच जाएगा कितना दोस्त 3, यानी कि 8/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है दोस्त, सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे लिखा है। ये कुछ ऐसे लिखा है दोस्त, रूट के अंदर लिखा है 3 के पावर -2 लिखा है दोस्त, ऐसे लिखा है। इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्त, रूट है तो रूट हम लोग दे देंगे दोस्त। देखिए माइनस में रहता है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर कितना लिख सकते हैं दोस्त, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जब माइनस हटाएंगे तो वो नीचे आ जाता है। अब 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा दोस्त, और ये 3 कितने हैं दोस्त 2 है, और रूट के अंदर रहते हैं तो 2 का जोड़ा जब लगता है तो 1 बाहर आता है, यानी 1 आ जाएगा बाहर, यानी कि 1/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा तो जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो आपको जवाब पहले से पता है दोस्तों, आप जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब क्या होगा, और हमसे पहले आपको जवाब देना है दोस्त। ठीक है ना, मैं कमेंट चेक करूंगा, जो बच्चे ज़्यादा कमेंट देंगे उसको अगले वीडियो में इसी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा कि ये बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आप बताना है कि 40 में कितने सही किए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। देखिए दोस्त एक्स का वैल्यू दिया है 1 प्लस मतलब 2 प्लस के √3, और पूछ रहा है कि एक्स प्लस के 1/x का मान क्या होगा। देखिए एक्स का मान दिया है, अगर जो हमें 1/x का मान मिल जाए तो काम ही बन जाएगा दोस्त। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 का 1, अब बटा में एक्स के जगह कितना लिख देंगे दोस्त 2 प्लस का √3।
अब इसके मान से तो होगा नहीं दोस्त। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए इसके चिन्ह को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर जब प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, अगर जब माइनस रहता है तो क्या कर देते हैं दोस्त, प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। जब आगे आएंगे दोस्तों ऊपर जो है सो लिख देंगे 2 माइनस के रूट 3, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो वही आएगा। और नीचे जब इसको हल करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी से, तो ये आएगा पूरा पूरा एक आएगा दोस्त, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, देखिए ये 1/x का मान आया है और यहाँ पर x है, इस दोनों को जोड़ना है। यानी इसमें हमें क्या करना है कि x के मान को जोड़ देना है। तो x के मान कितना आया है, ये आया है 2 प्लस का रूट 3 दिया है दोस्त। देखिए ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। ये सवाल पिछले साल आया है, 2024 में ही आया है। एक्स का वैल्यू दिया इतना, तो हमसे पूछ रहा है कि 5/x और बराबर p/में √7, और इसका हमें बताना है क्या, मान। किसका मान बताना है दोस्त, p का मान बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 5 के 5 लिख देंगे दोस्त। x का वैल्यू कितना दिया है, √7 दिया है और बटा में 5 दिया है। तो 5 कहाँ से चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये हमने 5 ऊपर कर दिया दोस्त, ठीक है ना। बराबर p/में हो जाएगा √7, ठीक है। हम जानते हैं ये √7 से √7 खत्म हो जाएगा और 5 में 5 से गुना करेंगे दोस्त, तो आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर को एक सेकंड दोस्त, यहाँ पर देखिए p के पास दिया है p√7 दिया है, सो सॉरी, ये p√7 दिया है दोस्त, यहाँ पर गलती हो गया है। तो ये 7 नीचे आएगा, ये कटेगा नहीं, एक सेकंड ऐसे लिखते हैं इसको, ये कटेगा नहीं दोस्त, ठीक है ना। इसको ये क्या हो जाएगा कि √7 तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर हो जाएगा p√7, p रूट कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 25 बटा में √7 में √7 से गुना करेंगे तो केवल 7 आएगा दोस्त। यानी कि 25 बटा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में छिपा हुआ है दोस्त, ठीक है ना। 25 बटा में 7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि px बराबर ax, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, तो बता रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं दोस्त, शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद दिया है ax दिया है, इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे दोस्त, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक। देखते हैं दोस्त, तो ये x बराबर 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्त। ये 0 बटा में a होगा और 0 बटा में a का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, 0 आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए से, ये 0 जवाब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 4x - 21 का बताना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा दोस्त। तो ये बहुत आसान था, 21 को तोड़ेंगे तो 21 को 7 और 3 में तोड़ेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x, चूंकि घटा कर लाना है इसलिए बीच में हमें चिन्ह देना होगा किसका, प्लस का, और प्लस का हो जाएगा कितना, 3x, और हो जाएगा माइनस का 21। हम इस दोनों में से क्या करेंगे दोस्त, x को कॉमन लेंगे। जैसे ही x को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस का 7, और जैसे हम लोग प्लस का 3 कॉमन लेंगे दोस्त, ये बच जाएगा फिर कितना, x माइनस का 7 बच जाएगा दोस्त, ठीक है। अब दोनों में से फिर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 7 हो जाएगा दोस्त। और मैं आगे आपसे बात करूँ तो एक बन जाएगा कितना, x माइनस का 3 बन जाएगा, सॉरी x प्लस का 3 बन जाएगा दोस्त, ठीक है। यानी कि x प्लस का 7, सॉरी x माइनस का 7 दोस्त, क्योंकि माइनस है, और x प्लस का 3, ये कहाँ दिया है, x माइनस का 7 और x प्लस का 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका बताना है कि पूरक क्या हुआ दोस्त। आपको बताता हूँ, सिंपल बात, किसी का भी पूरक निकालना, किसी का भी पूरक निकालना, उसको 90 में से घटा दीजिएगा, ठीक है ना। किस में से, 90 में से। तो 90 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे दोस्त, तो घटाएंगे 90 माइनस के ए को घटाएंगे, 90 माइनस के जो दिया रहेगा उसको घटा देंगे। तो 90 का 90 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 90, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ए, यानी कि माइनस के 90 प्लस का 90 कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा दोस्त, ए बच जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है क्या, ए। ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया है दोस्त, ए दिया है, ठीक है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में अगर जो मैं आपसे बात करूं, इसी क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, तो मैं आपको बताना है कि 60 डिग्री का पूरक क्या होगा। इसको आपको कमेंट में जवाब देना होगा, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्त
कि दो संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है, उनकी माप है, उनकी माप बताना। देखिए ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो कैसे करेंगे। देखिए संपूरक कह रहे हैं ना, बस कुछ नहीं करना, इस दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, संपूरक में दोनों को योग के बात होता है। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 दोस्त। और ये 9 जो होगा वो बराबर होगा किसके, ये 9 दोस्त बराबर होगा 180 के, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो 9 में कम 9 हो जाएगा और 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यानी कि एक का मान हो जाएगा कितना 20। तो हमें किसका निकालना, एक 4 का निकालना है। तो 4 के निकालेंगे दोस्त तो कितना जाएगा, 4 में 20 से गुना करेंगे तो 20 चौके कितना जाएगा 80। और 5 में 20 से गुना करेंगे दोस्तों आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 100, यानी कि एक वो आ जाएगा 80 और दूसरा का आ जाएगा कितना दोस्त 100 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। एक वो 80 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा दोस्त 100 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोणों का युग्म कैसा होता है। तो देखिए दोस्त, अगर जो दो गो, ये जैसे मान लेते हैं कि दो गो पैरेलल लाइन है, इसका एक तिर्यक रेखा कट करती है, इस पर इसका ये कोण और ये दोनों कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं, और ये आपस में क्या होती है बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए फिर आए, अब देखिए सेम सवाल है दोस्त, बस यहाँ पर क्या कर दिया पूरक कर दिया। तो वहां पर हम लोग जोड़कर कितना कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग जोड़कर कर रहे थे दोस्त, कितना कर रहे थे 180 करें, लेकिन यहाँ पर जोड़ के कितना करेंगे 90 करेंगे। तो 5 4 9, यानी कि 9 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। कितना का 90 के बराबर। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 9 10 का 90 कट जाएगा, ये 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। तो हम 5 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा दोस्त 50। 5 का वैल्यू कितना जाएगा 50 और 4 का वैल्यू कितना जाएगा दोस्त, वो आ जाएगा 40। अब हमसे यही नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इन लोग के दोनों कोणों के बीच का अंतर कितना होगा, हमसे अंतर पूछ रहा है। तो 50 और 40 के बीच का अंतर कितना होगा दोस्त, वो हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में आप तो जानते हैं कि एक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री होता है। दो न्यून कोणों में से, देखिए एक तो 90 होगा तो यही ना दोनों न्यून कोण बचेगा। और बताइए इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा 90 आएगा, क्योंकि एक 90 होगा तो बाकी दो मिलकर 90 होना चाहिए। तो कह रहा है कि 4:5 के अनुपात में, तो दोनों कोणों की माप क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, 5 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त 9 आएगा। और 9 किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना, एक का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10, 4 के मान निकालेंगे तो आएगा 40 और 5 के मान निकालेंगे तो आएगा 50, यानी कि 40 और कितना आएगा 50 आएगा दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, तो बताना है कि एंगल ए का मान कितना होगा दोस्त। देखिए ए बी सी है, तो ए बी सी में अगर जब मैं बात करता हूँ आपसे दोस्त, देखिए जैसे ये ए है, ये बी है और ये क्या है दोस्त सी है, और इसमें BC जो है दोस्त, ये BC जो है वो AB के बराबर है, तो इसके सामने के दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा। और ये वाला कोण 70 दिया है दोस्त, ये कोण कितना दिया है 70। तो मैं बाकी दो जो कोण है ये दोनों के बराबर है, चूंकि ये दोनों बराबर है तो आएंगे कितने, देखिए 180 में से 70 घटाएंगे तो बच जाएगा 110 दोस्त, कितना बच जाएगा 110। लेकिन 110 ये दोनों मिलकर आया ना, केवल हमसे एक पूछ रहा है, तो एक पूछ रहा है तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से जैसे ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्त 55 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री 95 डिग्री और 112 डिग्री होते, इसका चौथा कोण ज्ञात करें। बहुत आसान है, हम टोटल यानी कि 360 डिग्री में से इस टोटल को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे तो चौथा कोण निकल जाएगा, यानी कि 80 और 95 और 112 को जोड़ दीजिए तो 2 और 5 7 7 0 7 हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं 1 9 10 10 8 18 का हो जाएगा कितना दोस्त 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 2 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, ये बच जाएगा 5 5 में से हम लोग कितना घटा देंगे 5 में से 8 नहीं जाएगा, यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि 73 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। दोस्त जैसे मैं आपसे बातें करूं कि ये वृत्त है और वृत्त के कोई भी दो बिंदु जैसे इसी को मिला दिए, ये जो रेखाखंड बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्त जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त जीवा कहते हैं। लेकिन अगर जब परिधि को कट करेंगे तो वो चाप मिलता है दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
कह रहा है कि ब्रीथ की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। होगा इसका क्या दोस्त, व्यास होगा। क्या होगा, व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजार सकते हैं। देखिए 3 असंरेख बिंदु है, 3 को असंरेख बिंदु है, तो इससे हम लोग कितना वृत्त बना सकते हैं दोस्त। तो इस तीनों को मिलाकर केवल कितना वृत्त बना सकते हैं दोस्त, एक वृत्त बना सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहे इसका मान बताइए दोस्त। ये बहुत आसान सवाल है, एक क्वेश्चन ऐसा पीछे करके आए। देखिए दोस्त, हम लोग 400 को ऐसे तोड़ेंगे कि 50 है, तो 400 को तोड़िए मतलब 50 कैसे आएगा। तो 400 को तोड़ेंगे दोस्तों, क्या क्या हो सकता है बताइए तो। 400 को तोड़ेंगे तो ऐसा तोड़ना है कि उस दोनों को जोड़कर हमें 50 लाना है। तो 50 कैसे आ सकता है, बता सकते हैं क्या, बताइए तो 50 कैसे आ सकता है, 50 कैसे आएगा बताइए जल्दी से ना। चलिए दोस्त देखिए, हम लोग तोड़ते हैं 400 को तोड़ेंगे दोस्त। तो एक तोड़ेंगे हम लोग किस में, एक तोड़ेंगे 40 और एक तोड़ेंगे 50 में। एक 40 में तोड़ेंगे और एक किस में तोड़ेंगे दोस्त, 50 में तोड़ेंगे। एक 40 में तोड़ेंगे और एक कितना में तोड़ेंगे, तो 50 में तोड़ेंगे। चूंकि जोड़ के लाना है हमें, इस दोनों का हम लोग चिन्ह क्या कर देंगे, तो जोड़ का कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ का कर देंगे। बाकी देखिए, अगर जो गुणनखंड निकालना है तो घटाव देना पड़ेगा, यानी एक्स माइनस के एम माइनस के 40 और एम माइनस के कितना आएगा, तो 50 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योग होता है दोस्तों, वो कितना होता है, तो वो होता है 180। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्त, भुजा क्यू होता है, यानी कि 1 क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले का, सॉरी गले लिखा गया दोस्त, ये गलत लिखा है। ठीक है, गोले होगा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। गोले का आयतन क्या होगा, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे कि माध्य माध्यिका और बहुलक क्या है। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्त, ये माध्य माध्यिका और बहुलक क्या है, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, यानी ये बीच का मान देता है दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम 6 प्रकृत संख्या का मान क्या। देखिए कितना भी प्रकृत संख्या का मान निकालना बहुत आसान है। जितना का पूछेगा प्रकृत संख्या में, बस उतना में एक जोड़ देना है, उतना में एक जोड़ के 2 से भाग दे देना है दोस्त। यानी कि 7/2, यानी कि ये आ जाएगा 3.5। यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे आंकड़े इतना का माध्यक बताना है कि माध्यक क्या होगा। तो माध्यक के लिए पहले हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं। पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा कितना दोस्त, 12 है। कितना, 3 4 5 और 2 7 हुआ है। तो 3 को इधर से छोड़ देंगे, 3 को इधर से छोड़ देंगे, बीच वाला मान कितना आ रहा है दोस्त, 4 आ रहा है। यानी कि 4 ही इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करे कि इसका वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं दोस्त। 150 प्लस का 100, 170 और बटा में कितना दोस्त, बटा में 2। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 7 5 12 2 1 320 आ जाएगा दोस्त। और 320 को जैसे ही हम लोग 2 से भाग देंगे, वो आ जाएगा कितना दोस्त, 160 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आंकड़े इतना का परिसर, तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा कितना है दोस्त, 19 और सबसे कम कितना है दोस्त, 10। और सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा देंगे तो वो हम लोग को मिलता है क्या दोस्त, परिसर मिलता है, परिसर मिलता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन। आंकड़े इतना का बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं दोस्त, जो बार बार आता है, जो ज़्यादा बार आता है। देख ले यहाँ पर 17 जो है वो 2 बार आया है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 बार आया है। यानी इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि वर्ग अंतराल 20 से 30 और 30 से 40 में संख्या 30 सम्मिलित है। देखिए दोस्त, 20 से 30 का मतलब है कि 20 से 30, 30 नहीं 29 तक ले, 30 नहीं होता है दोस्त। ठीक है ना, लेकिन 30 से 40 में 30 आएगा, लेकिन यहाँ पर 40 नहीं आएगा। 20 से 30 में 20 आएगा, लेकिन 30 नहीं आएगा। 30 से 40 में 30 आएगा, लेकिन 40 नहीं आएगा। तो करेंगे 30 किस में है, तो वो दूसरा में, यानी 30 से 40 में है दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करेंगे 17 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो मिलान चिन्ह आपको देने आता है, यानी देखिए 1 2 3 4 और एक ऐसे देंगे तो 5, 1 2 3 4 और एक ऐसे देंगे तो 5 5 5 10, 1 2 3 4 और एक ऐसे देंगे तो 5, यानी 15 को 2 को 17 को। ऐसा कहा है दोस्तों, ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है 1:64, तो उनके कोरों का अनुपात क्या होगा, यानी किनारा का अनुपात निकाला है, कुछ नहीं क्यूब रूट कर देना दोस्त। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 64 का क्यूब करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 1 अनुपात कितना आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर के बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करेंगे दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन समान है, तो दो लंबवृत्तीय बेलन है, तो पहले का हम लोग आयतन लेते हैं पाई आर का स्क्वायर H1 बराबर, दूसरा का क्या लेंगे पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है दोस्त, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्त, HR1 बटा में R2, ये R2 यहाँ पला देंगे नीचे, इसका होल स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा दोस्त H2 बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, H1 हो जाएगा। H2 बटा में क्या हो जाएगा, H1। H2 बटा में H1 का मान कितना देखिए दोस्त, ये जो आपको दिया है ना वो H1 और H2 दिया, और हमसे H2 H1 कह रहे थे, पलट देंगे, यानी कि 3 बटा में कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, यानी कि √3 अनुपात के कितना 1, यानी कि त्रिज्या का अनुपात निकालना, तो इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर रूट लगा देंगे कि √3 अनुपात का 1 आ जाएगा दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें कि यदि भी आयतन वाले किसी घन की प्रत्येक किनारों को 1/3 कर देंगे, 1/3 करने का मतलब है दोस्त कि उसको 1/3, किसको किए, किनारा को किए, कोर के आयतन करना होगा तो क्या करेंगे, इसके पावर में 3 लगा देंगे दोस्त, यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा दोस्त 27, और पहले कितना था भी था तो भी लगा दें, यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा 27 भी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, यदि मैच को जीतने की परीक्षता 0.25 है तो उसे हारने की परीक्षता क्या होगा। देखिए तो कभी भी अगर जो जीतने की परीक्षता दिया और हारने की परीक्षता निकालना तो एक में से उसको हम लोग घटा देते हैं, तो एक में से जैसे ही हम इसको घटाएंगे दोस्त आ जाएगा 0.75, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए सही होगा दोस्त। आपको बता दो परीक्षता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, इससे कोई फालतू नहीं होता है दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन एक और ये इसमें बात है कि जो 0 होता है दोस्त, जो 0 है वो असंभव घटना की परीक्षता, और 1 जो है दोस्त वो निश्चित घटना की परीक्षता है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 है तो इसका क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन समद्विबाहु समकोण है तो इसका आधार भी वही होगा ऊंचाई भी होगा, मतलब सेम होगा, यानी कि 6 गुना का 6, 2 से कटाएंगे तो 3, अरे छतरी का कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेंगे बिंदु -7,5 की भुज क्या है, भुज किसे कहते हैं दोस्त, यानी कि एक्स को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, कोटि कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं दोस्त। ठीक है, तो हमसे तो यहाँ पर भुज पूछ रहा है, तो भुज कितना हो जाएगा दोस्त -7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करेंगे बिंदु 7,-9 किस पाद में स्थित है, यानी कि प्लस और माइनस किस में होता है दोस्त, वो होता है 4 नंबर में, और माइनस प्लस किस में होता है तो होता है दूसरा नंबर में होता है दोस्त। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, बिंदु इतना की कोटि, देखिए भुज पूछ रहे थे कोटि पूछ रहे थे, कोटि कितना हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा 17। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है तो वो किस होता है, दोनों माइनस किस में होता है दोस्त, बताइए तो दोनों माइनस किस में होता है, तो वो होता है केवल और केवल क्यों नाम है तीसरा में होता है दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 आने की, देखिए एक पासा को फेंकेंगे तो क्या कह सकता है, 1 आ सकता है दोस्त, एक पासा को फेंकेंगे तो क्या कह सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं दोस्त। ठीक है, और 4 कितने बार आ सकता है तो 1 बार आ सकता है, तो यानी 1 का बटा में कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 5a² - 20ab के बराबर क्या होगा। देखिए दोस्त दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं और साथ ही साथ ए भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा ए, और माइनस रहता है माइनस, जैसे 5 कॉमन लिए तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, ए बाहर हो गया तो बी बच जाएगा, यानी कि 5a- ब्रैकेट में a-4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, अब आगे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है दोस्त, तो देख लिए आज हम लोग इतना क्वेश्चंस किए दोस्त। ठीक है ना, आगे हम लोग अगला जो वीडियो आने वाला है दोस्त, अगला वीडियो आपको आएगा किस चीज़ का, तो वो आएगा दोस्त आपको किस चीज़ का आएगा, वो आएगा
साइंस का आएगा दोस्त, ठीक है ना। तो अगले वीडियो साइंस का आएगा, इसके लिए तैयार रहेगा। जय हिंद।